हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथ्स की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने परसेंटेज वीडियो को जीरो से लेकर अप लेवल तक पढ़ा दिया है। आप एक एक क्वेश्चंस के टाइप, जितने टाइप्स के परसेंटेज में क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस है। ये टॉपिक जो है पूरा परसेंटेज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको उठाया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारा फ्रैक्शंस का यूज होता है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म होते हैं जो हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ और हानि बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। सबको बात समझ में आ गई? इसमें कुछ टर्म होते हैं, वो टर्म हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही टर्म बार बार यूज होंगे तो उनसे आपको अवगत कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीपी। अगर इसका हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं लागत मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। अब मेरी बात समझो बच्चों, लागत मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने में जो खर्चा लगा हो, क्योंकि लागत मूल्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसकी दो तीन परिभाषा अगर देखा जाए तो हो सकती है। जैसे किसी वस्तु को बनाने में जितनी लागत लगी है वो लागत मूल्य, या अगर हम दूसरे शब्दों में बोले किसी वस्तु को प्राप्त करने में जितनी लागत लगी है वो लागत मूल्य। देखो, दोनों का अंतर अलग है। मैंने क्या बोला? किसी वस्तु को बनाने में लगी लागत जो वो लागत मूल्य, या किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो लागत लगी वो लागत मूल्य। ये दो चीजें बोलने का मेरा कारण समझो। जैसे हम किसी कंपनी की बात करते हैं, जैसे हम किसी कंपनी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर कंपनी है जो किसी चीज को बनाती है। जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूं, जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूं, ये मैं अगर किसी मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करूं, कंपनी को इस शर्ट को बनाने में रुपए लगे, कितने रुपए लगे? मान लो 1000 रुपए लगे, ठीक है। कंपनी की बात करते तो कंपनी के लिए लागत मूल्य हो गया। कंपनी के लिए क्या हो गया? ये लागत मूल्य। कंपनी को उसको बनाने में 1000 रुपए लगे। अगर हम किसी लोकल वेंडर की बात कर लें, जो हमारे दुकान होती है, अगर उनकी बात कर लें, तो भाई अगर दुकानदार जाएगा कपड़ा लेने तो पहले वो कंपनी के पास जाएगा। कंपनी तो 1000 रुपए का है लागत मूल्य, ठीक है। या उसने कंपनी ने उसको बेचा, कंपनी भी तो अपना प्रॉफिट कमाएगी। कंपनी ने मान लो उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, तो कंपनी ने उसको कितने का बेचा? 1200 रुपए में बेचा। अभी दुकानदार को मिला नहीं, दुकानदार को 1200 में मिला, और दुकानदार ने 200 रुपए एक्स्ट्रा और लगा दिए, टोटल 1400। 200 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए लगा दिया? परिवहन पे। भाई सर पे ढोके तो लाएगा नहीं, लाएगा तो किसी गाड़ी से, किसी से 200 रुपए उसका जोड़ लिया, तो दुकानदार को वो कितने का पड़ा? 1400 रुपए का पड़ा। जो थोक विक्रेता नहीं है, जो लोकल वेंडर है, जो फुटकर विक्रेता जिनको बोलते हैं, जैसे आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती है, जो दुकानें होती कहीं ना कहीं से तो माल लाते हैं, ठीक है। तो मान लिया उसने इससे मैन्युफैक्चरर से 1200 में प्राप्त किया और 200 रुपए उसने परिवहन पे लगा दिया, 1400 रुपए में इसको मिली फुटकर विक्रेता को। विक्रेता को कितने की मिली? 1400 रुपए में। तो विक्रेता के लिए अभी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई विक्रेता को टोटल 1400 रुपए लग गए। अब ऐसा तो नहीं 1400 में बेच देगा, वो थोड़ा ज्यादा में बेचेगा, तो विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस। तो पहली मैंने जो बोला था परिभाषा, किसी वस्तु को बनाने में जितना रुपए लगाओ, तो वो कंपनी की बात कर लिया मैंने, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर को 1000 रुपए लगाने बनाने में लगे, तो उसके लिए लागत मूल्य 1000 रुपए। अगर हम थोक विक्रेता की, वो फुटकर विक्रेता की बात कर लें, तो क्या हुआ? किसी वस्तु को प्राप्त करने में जितना रुपए लगाए हो, तो उस विक्रेता को वस्तु कितने में प्राप्त हुई? 1400 में प्राप्त हुई। भाई इसने, कंपनी वाले ने, दोस्त कंपनी वाला भी तो कुछ फायदा कमाएगा। 1200 में बेचा, ऐसा तो नहीं 1000 बनाया 1000 में दे देगा। 1200 में बेचा, 200 रुपए परिवहन पे लगा दिए, तो दुकानदार को या विक्रेता या दुकानदार को वो कितने में मिली? 1400 रुपए में मिली। विक्रेता या दुकानदार को कितने में मिली? वो 1400 रुपए में मिली। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये विक्रेता का कॉस्ट प्राइस हो गया है। तो कॉस्ट प्राइस या तो किसी वस्तु को बनाने में जितना प्राइस लगे, या किसी वस्तु को प्राप्त करने में जितना प्राइस लगे। ये सब हम किस उससे बोल रहे हैं? दुकानदार के उससे बोल रहे हैं। कस्टमर की बात अभी नहीं आई है। मान लो हम ये नहीं बोले कस्टमर को जितने में प्राप्त हुआ, ये सब हम दुकानदार की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कस्टमर के ऊपर कभी नहीं लगता। दुकानदार या जो कोई वस्तु बेचता है या जो कुछ बनाता है, वो कॉस्ट प्राइस उस पर एलिजिबल होता है। सबको बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में हमारा क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस हमने अभी बोल दिया, लेकिन हम इसको सीपी लिखा करेंगे, इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे। फिर एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस।
जिसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। मान लिया दुकानदार वो 1400 में लाया, दुकानदार वो 1400 में लाया, उसकी दुकान पे कोई कस्टमर आया तो वो 1400 में तो बेचेगा नहीं, उसको भी कुछ फायदा चाहिए, तो उसने 300 रुपए का फायदा ले लिया और 1700 रुपए में बेच दिया। और जितने में बेचा, इसको एसपी बोलेंगे, जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस जो होता है ना, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। तो सेलिंग प्राइस कस्टमर को जितने में वो वस्तु प्राप्त हुई, कस्टमर को जितने में वस्तु प्राप्त हुई वो हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। या किसी दुकानदार ने जिस कीमत पे बेचा, जिस कीमत पे खरीदा नहीं, मान लीजिए कोई दुकानदार है, अगर यहां दुकानदार की बात कर लें, ये कोई दुकानदार है, ये कंपनी से ला रहा है, यहां पे कोई कंपनी है, ये कंपनी से खरीदा इसने 1400 रुपए में और बेचा कितने में, 1700 में। तो सेलिंग प्राइस जितने में दुकानदार ने बेचा वो सेलिंग प्राइस, या कस्टमर को जितने में प्राप्त हुआ वो सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। एक टर्म और होता है जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस। यहां पे हमारा क्या था, एसपी था। सबको बात समझ आ गई। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमारा होगा मार्क्ड प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में अंकित मूल्य, या हम उसको एमपी से लिखा करेंगे, एमपी। ठीक है, अब एमपी क्या होता समझो मेरी बात सब समझना। मान लो वो 1400 की लाया, ठीक है, अब उसने क्या किया, उस पे 1800 रुपए अंकित किए। उसने कितने रुपए अंकित किए, 1800। फिर उसने बोला, ये इसने एमपी अंकित किया, 1800 रुपए अंकित किए। जब कोई वजह से कपड़ा कोई लाया, वो तो 1400 में लाया, मान लो टैग 1400 का, लेकिन 1400 में तो बेचेगा नहीं कंपनी वाला, तो उसने 1800 उस पर अंकित किया। जब आप देखते कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होगे तो पीछे एमआरपी लिखा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमपी, जो मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, उतना उसने अंकित किया है, उतना अंकित करता है दुकानदार। मान लो अंकित किया, अब चाहे तो उतने में बेच सकता है, या अगर उसका कुछ मन करे तो डिस्काउंट दे, मान लो 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो 1700 में पड़ी। तो जो प्राइस अंकित किया जाता है प्रोडक्ट पे वो होता है मार्केट प्राइस। अब देखो इन तीनों का रिलेशन समझना बहुत जरूरी चीज है, रिलेशन समझोगे तभी आएगा। देखो रिलेशन हम क्रिएट करेंगे एसपी से, यहां पे हमने एसपी लिख लिया, यहां पे लिख लिया सीपी, यहां पे क्या लिख लिया, एमपी। मेरी बात समझ में आना। देखो कोई चीज मान लो 1400, वही हम लेके चल रहे हैं, 1400 की थी, उसने 1800 रुपए अंकित कर दिए। 1400 की थी, उसने 1800 अंकित कर दिए और टोटल बेची 1700 में। टोटल बेची कितनी, 1700 में। तो मार्क्ड प्राइस पे उसने कितने रुपए की छूट दी, 100 रुपए की छूट दी, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सबको बात समझ में आ गई। तो अब मेरी बात समझो, मेरा कहने समझाने का मतलब यह है कि एमपी में अगर डिस्काउंट घटाते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है, सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। एमपी में अगर डिस्काउंट घटाते हैं, एमपी मार्केट प्राइस में डिस्काउंट घटाते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। सीपी में अगर डिस्काउंट जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई। ये आगे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको ये पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आता नहीं। तो एसपी निकालने के दो तरीके हो गए, सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके, या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो, उससे एक सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और एसपी निकालने का दूसरा तरीका मार्केट प्राइस में डिस्काउंट घटा दो तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई। सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके, और ये समझ लेना, ये आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। सबको बात समझ में आ गई। तो ये तीन टर्म आपको हमारी उम्मीद से समझ में आ गए होंगे। क्या होता है लागत मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य। हम अगर सामान्य शब्दों में बात करें, मैं एक दुकानदार हूं, मैं कोई चीज 1000 रुपए में लाया तो मेरे लिए वो सीपी हो गया 1000 रुपए, ठीक है, और मैंने उस पर अंकित कर दिया, मार्क्ड प्राइस कर दिया कि मैं इसको 1400 रुपए में बेचूंगा, मान लो, ठीक है, मार्क्ड प्राइस कर दिया। फिर मेरा थोड़ा दिल बहल गया, मैंने सोचा कुछ डिस्काउंट दे दूं, तो डिस्काउंट देके मैंने उसको 1300 रुपए में कस्टमर को बेच दिया। तो मेरे लिए 1000 कॉस्ट प्राइस था, 1400 मार्क्ड प्राइस था, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 1300 रुपए था। सबको बात समझाएंगे। सेलिंग प्राइस कैसे कैसे आता है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी आ जाता है, एमपी में अगर डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। सबको ये बात समझ में आ गई। अब समझो, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और लॉस की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी टर्म की बात करेंगे हम। प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट हमें तभी हो पाएगा, प्रॉफिट हमें तभी हो पाएगा जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा 1400 रुपए हमें लाए और 1700 रुपए में बेच दिए।
कॉस्ट प्राइस हमारा 1400 रुपए था, सेलिंग प्राइस हमारा 1700 रुपए था। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपए का। तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी घटाएंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से क्या घटाएंगे? सीपी घटाएंगे। समझ बात आ गई? और प्रॉफिट अगर हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालना है तो देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट और लॉस हमारा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझा दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। मतलब बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा तभी तुमको फायदा होगा, अगर बेचने वाला मूल्य कम हो जाएगा तो हमें घाटा हो जाएगा। देखो यही अगर हम लॉस की बात करते हैं, अगर हमारा बेचने वाला मूल्य जो है कम हो गया, चलो अगर हम बोले 1400 की थी और 1200 में चली गई तो कितने का घाटा हुआ? 200 का घाटा हुआ। तो ये सीपी और एसपी। तो अगर लॉस लिखेंगे हम, लॉस जब कभी होता है तो सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तभी तो लॉस होगा। हमारा लागत मूल्य ज्यादा आ रहा है, जा कम में रही, यही तो हमारा लॉस है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे सीपी इंटू 100। हमेशा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होता है वो किस में कैलकुलेट होता है? सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कैलकुलेट होता है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। इन सबको हटा देते हैं। आई होप आपको तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। क्या हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्या हमारा सेलिंग प्राइस होता है, क्या हमारा मार्केट प्राइस होता है, क्या हमारा प्रॉफिट होता है, क्या हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है, क्या हमारा लॉस होता है, क्या हमारा लॉस परसेंटेज होता है। कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सवाल पे अटैक करेंगे। इतनी कथा समझाई, नहीं समझ में आई, अब समझ में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल की प्रैक्टिस करना। कुछ छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरे परसेंटेज वीडियो में देखा होगा, मैं छोटे क्वेश्चन से और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक ले जाता हूं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे छोटे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन छोटा लेवल का कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है सब बहुत अच्छे लेवल का होता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, उसने बोला एक वस्तु को 500 में खरीदकर 600 में बेच दी जाती है, इस सौदे में लाभ प्रतिशत बताइए। देखो मैं एक दो क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल्ड बता रहा हूं, समझ लेना अच्छे से, फिर मैं रफ्तार पकड़ लूंगा। अभी अगर समझ लिया तो मेरी रफ्तार वाली स्पीड समझ जाओगे, और नहीं पकड़ पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती। 500 में खरीदकर, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 500 रुपए था, ठीक है। सेलिंग प्राइस 600 में बेच दिया, ठीक है। तो 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? सेलिंग माइनस कॉस्ट, सेलिंग माइनस कॉस्ट बराबर 100 रुपीज का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तो उसका कितना आया आंसर? 100 रुपीज। अपॉन में कॉस्ट प्राइस रहता है कितना है? 500 रुपए इंटू 100। काट दोगे तो ये 100 से 100 चला गया, 5 दूनी 10, 20% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इतना बड़ा किया, इतना बड़ा करना नहीं है, मैं आपको बस एलाबोरेट कर रहा हूं, समझ लो। कॉस्ट प्राइस 500 का था, 600 में चली गई, प्रॉफिट कितने का? और 100 का। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो 100 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पे निकालते 20% आ गया। अब देखो आप, फिर एक और छोटा तरीका, तो धीरे धीरे मैं आपको सब बता दे रहा हूं, ये तो हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है, देखो फ्रैक्शन हमने किस लिए पढ़ाया? इसीलिए तो पढ़ाया। फ्रैक्शन का यूज कहां पे होगा? देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 500 था, सेलिंग प्राइस कितना था? 600 था। तो डायरेक्ट हम इसको 5:6 नहीं सकते, 2 जीरो काट लें। ये तो मन में भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट 5:6 लिख सकते हैं। रेशियो बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ, आंसर लाओ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा? 5:6। तो 5 की चीज 6 में गई, मतलब 1 का फायदा। 5 की चीज 6 में गई, 1 का फायदा। और किस पे फायदा होता? कॉस्ट प्राइस पे। 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 20%। अब मैं इंटू 100 करके नहीं निकालूंगा, मैं बता चुका हूं 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती। देखो आप इसको सामने से ऐसा, 500 में खरीदा, 600 में गया, मतलब 5:6। 5:6 मतलब 5 की चीज 6 में गई, 1 का प्रॉफिट कितने? 5 में, 20% आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। सबको समझ में आ गया? देख लो इसमें भी हमने कैसे परसेंटेज के फ्रैक्शन का यूज किया, और फ्रैक्शन का ही यूज करूंगा मोस्टली मैं, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के उस टॉपिक में बोल रहा था, बेटा फ्रैक्शन पढ़ लो, फ्रैक्शन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगी, जिसने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदकर 22 में बेच दिया।
कोई नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया। अनुपात निकाल लो, ये देखो ये चला गया, रेशियो निकालेंगे और 2 से काट दो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। 10 की चीज 11 में गई, 1 का प्रॉफिट। 10 की चीज 11 में गई, 1 का प्रॉफिट कितने? 10 पे 1/10 की फ्रैक्शन 10% का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत थी इसमें? इस सवाल में कोई दिक्कत थी? देखो वो बच्चों वाला तरीका मत लगाना है कि 22,000 में से 20,000 घटाया, 2,000 लिखा, फिर नीचे हमने 20,000 लिखा, फिर 100 किया, फिर 10% लाए। वी विल नॉट डू दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कमाल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो, फ्रैक्शन रटो, प्रैक्टिस करो, फ्रैक्शन रटो। जब तक फ्रैक्शन से खेलना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझते रहना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो कोई क्वेश्चन है नहीं। एक कुर्सी बनाने में लागत 180 रुपए आती है, 216 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। 180 और 216, ठीक है। ये किससे कटेगा? 36 पंचे 180 होता है, 36 संगा 216 होता है। देखो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया कि आपको कुछ हमने 36 का पहाड़ा मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू होती है जो बार बार यूज होती रहती हैं। देखो मैं दिखा दूं, 36 पंचे क्या होता है? 6 पंचे 30, 5 पंचे 18 और 36 छंगा 216, इसमें 36 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 216। तो मैंने बताया ना, ये सब कैसे आएगा? 36 का पहाड़ा नहीं आया, 36 पंचे 180, 36 छंगा 216 कैसे पता चलेगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, डायरेक्ट लगा लोगे। नहीं तो फिर वही काटते रहो, 2 नेम 18 है, 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर काटते रहोगे। जितना कम समय में सवाल लगाने की हमने सोची हो तो काटने पीटने में निकाल दिया तुमने। तो 5 की चीज 6 में गई, 1 का फायदा कितने? 5। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 20%। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो, यही सब सवाल आते हैं। एसएससी की बात कर ले तो एसएससी तो कठिन सवाल पूछना ही भूल गया है। 2022 का मेंस देख लो तो मजे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 3100 में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? 3100 में बेचने पे 24%। देखो इस थोड़ा नया टाइप आया, इसको भी मैं एलाबोरेट करूंगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पूरा बता दूंगा, फिर मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, फिर समझ। 3100 में बेचने पे, ठीक है। सीपी हमको पता नहीं, एसपी पता है, इसने कितने में बेचा? 3100 रुपये बेचा और 24% का लाभ हुआ। सीपी हमको पता नहीं, सीपी को हम सीपी लिखते चलेंगे। हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, ईच एंड एवरी परसेंट लॉस, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 24। एसपी कितना है? 3100। सीपी पता नहीं, बटे में सीपी आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा? 100। सबको बात क्लियर? हल कर लो। 24 सीपी इधर हो जाएगा, 24 सीपी। 3100 से 100 के मल्टीप्लाई कराओगे, 2 जीरो और चिपका दो और 100 सीपी आ जाएगा। भाई 100 किससे मल्टीप्लाई से? 100 सीपी उधर गया तो 124 सीपी, 1 2 3 4, तो सीपी बराबर 31, 1 2 3 4 बटे 124। अब देखो 31 चक्कू जा रहा है डायरेक्ट, और ये 10,000 आ जाएगा तो काट दोगे तो 2500, इसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये तो फार्मूला बेस्ड मैंने आपको बता दिया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कर रहे हो तो कक्षा 6 और 7 के बच्चे नहीं हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लगाना कैसे? इतना बड़ा लगाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मेरी बात समझो, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, समझ लेना। सीपी और एसपी, हमने मान लिया सीपी हमारा 100% था, इस पे 24% का लाभ हुआ। उसने बोला 24%, सीपी पे तो लाभ होता है, 24% का लाभ हुआ, तो एसपी हमारा कितना हो गया? 124%। हमने 3100 से अभी कोई लेना देना नहीं, हमने बोला सोनू को 24% का लाभ होता, सीपी पता नहीं, हमने सीपी मान लिया 100%। 100% पे 24%, 100 का 24% 24 आता है, तो 24, 100 में 24 जोड़ोगे तो 124% हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। और 124% की वैल्यू कितनी दे रखी? 3100, ठीक है। तो अगर 1% की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 3100 बटे 124 आ जाएगा, ठीक। काट दो, 31 चक्कू 124 और 4 से काट दोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। और कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था? 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। इधर 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 2500। इतना भी आपको नहीं करना है, इतना भी आपको नहीं करना। अब आपने क्या देख लिया कि अब मेरी बात समझ, 3100 है एक्चुअल में क्या? 3100 एक्चुअल में है क्या? 3100
कॉस्ट प्राइस पे 24% फायदा मिलाकर आया हुआ सेलिंग प्राइस है। 3100 क्या है? कॉस्ट प्राइस पे 24% फायदा मिलाकर आने वाला सेलिंग प्राइस है। तो ये 24% का फायदा मतलब ये 124% की वैल्यू है। जैसे मैंने यहां पे निकाला 124% की वैल्यू 3100 है। 3100 और कुछ नहीं, 124% की वैल्यू है और हमको 100% की वैल्यू चाहिए। इस टाइप के सवालों में जो है हम 100% कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। तो 3100 क्या है? कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। तो 3100 क्या है? 124% की वैल्यू है, हमें 100% निकालना। 31 चक्कू 124, 25 काट दो, 2500 हमारा आंसर आ गया। बस इतना करना है, इतने से ज्यादा हमको नहीं करना। ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, पूरा एलोबरेट कर दिया। चलो इस टाइप के आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। अरे बाप रे, ये क्या खुल गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, मैं इसलिए कोई नया तरीका बताता हूं, एलोबरेट कर। 64,000 में बेचने पे 20% की हानि, कार का लागत। 64,000 एक्चुअल में क्या है? 64,000 विक्रय मूल्य है। और कैसा विक्रय मूल्य है? 100% में बेचने पे हानि हुई है, मतलब 20% की हानि हुई। अगर सीपी हमारा 100% है, इसमें 20% की हानि हो गई, तो एसपी हमारा कितना होगा? 80%। तो 64,000 और कुछ नहीं, 80% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 64,000 में बेचने पे 20% की हानि होती है, इसका मतलब अगर सीपीएम 100 मान ले, अगर 20% की हानि तो एसपी कितना? 80%। तो एसपी हमारा कितना है? 80%। परसेंटेज में 80 है और रुपए में 64,000 है, तो 64,000 किसकी वैल्यू होगी? 80% की। 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये परसेंट हटा देंगे, मैंने उसको डिनोट करने के लिए दिखा दिया आपको। सबको बात समझ आ गई? अब देखो, 8 8 64, 8 8 64, मजा आ जाती है बोलने में। तो उसका लागत मूल्य कितना है? 80,000। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन उड़ाने हैं, ये नहीं आप छोटा तरीका लगाते घूम रहे हो, सोच रहे एग्जाम निकल जाएगा। इतना आसान एग्जाम होता है, सब सरकारी नौकरी ले लिए होते हैं। देखो फिर वही सवाल, एक व्यक्ति को 135 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 135 क्या है? 135 और कुछ नहीं, 8% की हानि, 92% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल दो। 135 में बेचने पर 8% की हानि हो रही है, इसका मतलब सीपी हमारा 100 है, तो एसपी 8% हानि होने के 92 हो जाएगा। तो 1035 तो हमारा एसपी ही है, 1035 हमारा एसपी ही है। 1035 में बेचने पर 8% की हानि, इसका मतलब 1035 और कुछ नहीं, 92% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो। देखो फिर वही कैलकुलेशन बात है, 92 आया मतलब 23 के पहाड़े में आता है। 92 आया, इसका मतलब 23 के पहाड़े में 92 आता है। 23 चक्कू 92, 23 चक्कू 92, इधर भी 23 चक्कू 92 आ जाएगा और 8 3 11 115 आ जाएगा। 23 पंचे 115, ठीक है। और इसको 4 से अगर काट दोगे तो ये 25 बार चला जाएगा। हल करो, 25 पंचे 125, हासिल आ जाएगा 12, 25 चक्कू 100, 100 में 12 जोड़ोगे तो 112। तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1125 रुपए। कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। ये 2 3 4 से काटना छोड़ दो, बड़ी बड़ी वैल्यू से काटना स्टार्ट करो, तो ही सवाल कम समय में लगेगा। 1035 में बेचने पर 8% की हानि हो रही, इट मीन्स वो 92% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक वस्तु को 20% के लाभ में बेचने पे एक वस्तु के 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है, 235 में बेची जाती है 100%। थोड़ा क्वेश्चन को उसने और बढ़ाया, पहले तो हम यहीं तक पढ़ेंगे जो सवाल लगाते रहे। एक वस्तु को 20% के लाभ में बेचने पे 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती, 300 में बेची जाती। 300 है क्या? 300 और कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% का लाभ है, तो ये कितने की वैल्यू? 120 की। 100 की वैल्यू निकालो। सबको मेरी बात समझ में आ गई? 300 में बेची जा रही 20% के लाभ पर, तो 100 प्लस 20 120% की वैल्यू। 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा? ये 250 रुपए इसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यहां तक सबको समझ आ गई भाई? 300 में बेचने पे 20% का लाभ है, तो 120% की वैल्यू। 20 छंगा 120, 20 पंचे 100,
6 पंचे 30, 50 इधर 5 इधर, 250 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस हमारा 250 रुपए है। अब वो बोल रहा है एक और शर्त लगा 235 में बेच लेते। अभी वो 300 में बेच दिया, अब बोल रहा था 235 में बेचते तो भाई हम हानि बता दो हमारी। 235 में बेच लेते, हानि कितने की हानि हो रही? 15 की। 15 की हानि कितने पे हो रही? 250 पे। इसको आप रेशियो में भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? इसको 50 से काट दो, 50 पंचे और 50 दूनी और 5 तिया, 3 दूना 6%, सॉरी 6% की क्या हो जाएगी? इसको हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन इसने आगे बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हम लगा ही रहे थे। अभी पीछे 3-4 सवाल इसी टाइप के लगाए। अब बोल रहा 250 कॉस्ट प्राइस है, 235 में बेचा, अब हानि बता दो। तो हमने देखा 15 कम में बेचा, 15 कम में बेचा, कॉस्ट प्राइस में निकाल लो, हल कर लो, 6% की हानि आ जाएगी। चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8। वैसे 8 डिजिट जो है ना मेरा फेवरेट डिजिट है। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। देखो यहीं तक क्वेश्चन लगा ना हमको, आगे देखेंगे बाद में, भाई देख लेंगे, पहले यहां तक तो हल करो। 78 में बेचने पर 4% का लाभ कुछ नहीं, 104% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लो। अभी देखो किससे कट रहा है, 78 किसके पहाड़े में आता है, ये सब भाई पता होना चाहिए। 13 छंग 78, 104 भी आता है। बताओ किसके पहाड़े में? 13 के पहाड़े में। 13 अट्ठे 104। देखो 13 का पहाड़ा भी आना चाहिए, सबका पढ़ 20 तक तो पहाड़े भाई आने ही चाहिए। अब देखो हल कर लो, देखो 2 से काट लो, 2 चक्कू, या तो डायरेक्ट इधर काट लो, 12.5 कर लो, थोड़ा तो तुमको बता दे, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 4 से काट दोगे 25। इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है? 75। अब उसने एक शर्त और रख दी, अगर 75 कॉस्ट प्राइस है और अगर हम इसको 60 में बेचे तो हानि कितनी? हानि कितनी की हो रही? 15 की हो रही। कितने पे? 75 पे। 15 पचे 75, 5 से काट दोगे 20%। देखो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको रेशियो में 15 पचे 75 और 15 चक्कू 60। 5 की चीज 4 में गई, 1 का हानि और 5 पे 1/5 किसकी वैल्यू होती? 20% की वैल्यू होती है। ठीक है, सबको बात समझ में आया? तो आज हमने सेम टाइप के 2-3 टाइप आपको बता दिए और ये बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल है। प्रॉफिट का ये कोई भी लेवल नहीं, बेसिक लेवल है, लेकिन आजकल एग्जाम में बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। सबको ये बात हमारी क्लियर हो गई? अब देखो जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था कि जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं आप उसको घर में जो आपके पास बुक अवेलेबल है उस पर प्रैक्टिस जरूर करिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस बताया है कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा टर्म यूज होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है, क्या मार्केट प्राइस होता है, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, कैसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कैसे सेलिंग प्राइस। ये अभी हम लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ी है, धीरे 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 चढ़ते चले जाएंगे। आने वाले जो वीक चल रहा है तो इस वीक में कुछ क्लासेस कम हो सकती है, कुछ मुझे काम है, बट नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और मेरा फोकस रहेगा कि मैं एक वीक में 4 से 5 क्लास तो ऑलरेडी मतलब प्रोवाइड करा दूं आपको। 7 के 7 दिन क्लास लेना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, फिर भी मैं 4 से 5 क्लास लेने की कोशिश करूंगा पर वीक, बट इस वीक एडजस्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं, टाटा।